गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब ठीक ही होंगे। चलिए, आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं एफिशिएंसी रेटिंग। देखिए, एफिशिएंसी रेटिंग ये है क्या? ये ना एक क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव यानी कि नंबर में जिसे आप मेजर कर सकते हैं ऑफ हाउ इफेक्टिवली एन एम्प्लॉय यूजेज रिसोर्सेज। एफिशिएंसी रेटिंग में हम ये देखते हैं कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो रिसोर्सेज का यूज किस तरह से करते हैं। अब रिसोर्स क्या क्या हो सकता है? टाइम है, मटेरियल है, या फिर अपना एफर्ट्स वो कितना लगा पा रहे हैं अपने काम के प्रति। टू अकॉम्प्लिश यानी कि कंप्लीट करते हैं क्या चीज? टास्क और गोल्स को। इट इज टिपिकली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज और रेशियो, इसलिए इसको बोला गया है क्वांटिटेटिव नॉट क्वालिटेटिव। ये जो है एक्सप्रेस कैसे करते हैं एफिशिएंसी रेटिंग को? परसेंटेज या फिर रेशियो के तौर पर दैट कंपेयर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस टू अ डिफाइंड स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड आउटपुट। एफिशिएंसी रेटिंग क्या हो गया? एफिशिएंसी रेटिंग जो है ये आपका क्वांटिटेटिव मेजर है। परसेंटेज और रेशियो में आप क्या करेंगे? इसको एक्सप्रेस करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि एम्प्लॉय रिसोर्सेज का यूज किस प्रकार से करते हैं। रिसोर्सेज में हो जाएगा टाइम, मटेरियल, एफर्ट। ठीक है। अब इसका बेसिक फॉर्मूला जैसे आपने यहाँ पर देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का कंपेयर करेंगे किससे? जो आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, वही आपका फॉर्मूला में भी आएगा। एफिशिएंसी रेटिंग अगर आपको फाइंड करना है, कैसे निकालेंगे? जो स्टैंडर्ड टाइम है डिवाइड करते हैं आप इसको एक्चुअल टाइम टेकन से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका रिजल्ट है वो परसेंटेज में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ अ टास्क इज सपोज टू टेक 10 आवर, आपने पहले से स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि किसी भी काम को करने में 10 घंटे लगेंगे एंड एन एम्प्लॉय कंप्लीट्स, लेकिन एक एम्प्लॉय कंप्लीट करता है इस काम को 8 आवर्स। आपको क्या लगता है, ये बेहतर है या फिर बुरा है? 10 घंटा आपने सेट करके रखा हुआ था लेकिन 2 घंटा पहले ही काम कंप्लीट हो जा रहा है, तो अच्छी बात है ना। तो एफिशिएंसी रेटिंग जो है आपका कितना हो जाएगा? फॉर्मूला देखिए यहाँ क्या है, स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम। स्टैंडर्ड कितना है? 10, एक्चुअल कितना है यहाँ पर? ये है ना, एक्चुअल टाइम आपका 8 घंटा था, स्टैंडर्ड जो था ये है 10 घंटा। तो 10/8 और गुना कर दीजिएगा किससे? 100 से। आंसर आ जाएगा आपका 125%। यही हो जाएगा आपका एफिशिएंसी रेटिंग। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है एफिशिएंसी रेटिंग का? पहला है वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट। वर्कफोर्स का क्या मतलब है? जो आपके ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, किस तरह से वो काम कर पा रहे हैं, उसको आप मेजर कर पाएंगे। मेजर क्यों कर पाएंगे? आपने यहाँ देखा ना, एफिशिएंसी रेटिंग जो है कैसा मेजर है? ये क्वांटिटेटिव मेजर कर सकते हैं आप। इसको परसेंट में करेंगे या फिर रेशियो में करेंगे। देखिए, वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी मेजरमेंट, इट हेल्प्स एम्प्लॉयर्स assess which employees are performing above और below expectations। expectations यानी कि स्टैंडर्ड आप पहले से सेट करके रखते हैं, तो स्टैंडर्ड से बेहतर या फिर स्टैंडर्ड से कम काम कौन कर रहा है और कौन बेहतर काम कर रहा है, तो एम्प्लॉयर जो है वो एसेस कर पाते हैं, पता लगा पाते हैं। इट इनकरेजेज अ कल्चर ऑफ मेजरेबल परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका फेयर परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग। बेंचमार्क का मतलब होता है कि स्टैंडर्ड सेट कर देना, प्री डिटरमाइंड जिसको आप बोलते हैं। ऑफर्स ए स्टैंडर्ड फॉर कंपेयरिंग एम्प्लॉयज इन सिमिलर रोल्स, रिड्यूस बायस। अब यहाँ पर कोई बायसनेस नहीं होगा, स्टैंडर्ड आपका पहले से ही सेट है और क्वांटिटेटिव मेजर है। इन परफॉर्मेंस एनालिसिस बाय यूजिंग ऑब्जेक्टिव डेटा। अब आपको पता है ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, बायसनेस कहाँ पे होता है? सब्जेक्टिव में होता है, और ऑब्जेक्टिव में बायसनेस होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स, आइडेंटिफाइज गैप्स इन स्किल्स और प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग। अब मान लेते हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड आवर है ना, वो आपने 10 सेट करके रखा है कि 10 घंटे में काम फिनिश होना चाहिए, लेकिन कोई एम्प्लॉय है उसका काम जो है वो 11 घंटे में फिनिश हो रहा है। तो अब पता तो लग गया आपको कि भाई 1 घंटे का गैप आ रहा है यहाँ पे। तो बेहतर काम वो कर सके इसके लिए आप क्या करेंगे? इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग आप कौन से आधार पे प्रोवाइड किए? आपको पता लग पाया, आप गैप का पता कर पाए, और फिर इस गैप के आधार पर आप क्या किए? ट्रेनिंग के लिए या फिर डेवलपमेंट की नीड का पता कर पाए। ठीक है। एम्प्लॉयज विद लो एफिशिएंसी रेटिंग्स में नीड ट्रेनिंग, बेटर टूल्स और वर्कलोड एडजस्टमेंट। ठीक। नेक्स्ट है आपका कंपेंसेशन एंड इंसेंटिव्स। अब जो बेहतर काम कर रहे हैं तो इंसेंटिव्स, कुछ बोनस वगैरह दे देंगे, उसके वेजेज को आप बढ़ा देंगे। जो बेहतर काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? भगा देंगे उनको। उनके लिए कुछ आप ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाएंगे। एफिशिएंसी डेटा कैन बी यूज्ड इन डिसाइडिंग बोनसेज। जो आपके पास एफिशिएंसी का डेटा होगा ना, तो बोनस को डिसाइड करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए और परफॉर्मेंस बेस्ड पे के लिए आप डिसीजन ले पाते हैं।
encourages employees to be more resourceful and time conscious। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑपरेशनल कॉस्ट कंट्रोल। एफिशिएंट एम्प्लॉय जो है, जब एम्प्लॉयज आपके एफिशिएंट होंगे तो वेस्टेज क्या होगा, ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। तो ये क्या करते हैं, वेस्टेज को रिड्यूस करते हैं। अब वेस्टेज क्या हो सकता है आपका, मटेरियल्स का, टाइम का, एफर्ट का, जो आपने रिसोर्सेज ऊपर देखा था ना, बस वही है सेम। डायरेक्टली इंप्रूव्स प्रॉफिटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल सस्टेनेबिलिटी। अब अगर वेस्टेज कम होगा तो देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेनिफिट है, प्रॉफिट जो है ऑर्गेनाइजेशन की वो बढ़ेगी, और जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट बढ़ेगी तो फिर वो इधर से सैलरी, वेजेज, बोनस जो भी अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो भी बढ़ा पाएंगे, दोनों का बेनिफिट हो जाएगा इसमें। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अब ये जो है आपका एफिशिएंसी रेटिंग, उसका यूज आप किस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, जो भी रॉ मटेरियल से उसे फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। एफिशिएंसी रेटिंग यूज, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एफिशिएंसी रेटिंग का यूज किया जाता है टू ट्रैक हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ वर्कर असेंबल्स, यानी कि कितना फाइनल प्रोडक्ट जो है वो, देखिए असेंबल का क्या मतलब है, अलग अलग पार्ट होता है, उसको जोड़ जाड़ करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना देना। अब जैसे कि सपोज दैट एक मोबाइल फोन है तो उसका बैटरी अलग है, जो उसका कवर है वो अलग है, ठीक है। तो जितने भी पार्ट्स हैं उसको असेंबल करके फाइनली एक स्मार्टफोन बना देना, एक मोबाइल बना देना, ठीक है। तो हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ वर्कर असेंबल्स पर आवर वर्सेज स्टैंडर्ड आउटपुट, आपने पहले से स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है, मान लेते हैं कि आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है कि एक वर्कर जो है एक दिन में वो 50 स्मार्टफोन को तैयार कर लेगा असेंबल करके, जो भी इसका बैटरी है, केबल है, जितना भी सामान इसका होता है, यानी कि पार्ट्स जितने भी होते हैं एक स्मार्टफोन को बनाने के लिए, इसका कवर वगैरह है, कुछ बटन वगैरह है, सबको असेंबल करने के लिए जो है आपने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है कि एक एम्प्लॉय जो है एक दिन में 50 स्मार्टफोन जो है वो फिनिश कर देंगे। लेकिन फाइनली जो आपका एक्चुअल रिजल्ट आया वो आपने देखा कि 40 ही कर पाए, या फिर कोई पर्सन है वो 52 कर पाया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप ट्रैक कर पाते हैं कि कोई भी एक वर्कर जो है वो कितना यूनिट जो है असेंबल कर सकता है एक घंटे में, और जो आपका स्टैंडर्ड एक घंटे में या फिर एक दिन में जो भी है आपका। नेक्स्ट है कस्टमर सर्विस की, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एफिशिएंसी रेटिंग का आप क्या यूज करते हैं। एफिशिएंसी रेटिंग यहाँ पे यूज किया जाता है टू मेजर एवरेज कॉल हैंडलिंग, यानी कि कितने कॉल हैंडल किए जाते हैं, कॉल हैंडलिंग टाइम वर्सेस टारगेट टाइम। यानी मान लेते हैं ना कि कस्टमर सर्विस में एक पहले से जो प्री डिटरमाइंड है, स्टैंडर्ड जो पहले से सेट है, सपोज दैट वो मान के चलिए कोई एक वर्कर है 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे में जो है उनको 100 कॉल अटेंड करने हैं और जो भी कस्टमर का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड है। लेकिन जब आपने एक्चुअल देखा तो एक्चुअल आपने देखा कि 8 घंटे में कोई भी पर्सन जो है वो केवल 90 कॉल ही रिसीव कर पाया और केवल 90 कॉल ही अटेंड कर पाया और प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, केवल 90 कस्टमर के। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कुछ तो आपका शॉर्टकमिंग्स है। अब इसके लिए जो भी आपको करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे, जो भी आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो करेंगे, ठीक है। तो एफिशिएंसी रेटिंग से आप यहाँ पे मेजर कर पाएंगे एवरेज कॉल हैंडलिंग टाइम वर्सेज टारगेट टाइम। टारगेट टाइम का मतलब हो गया आपका जो आपने स्टैंडर्ड सेट करके रखा हुआ है। इस तरह से आप कुछ और भी यहाँ पे एग्जाम्पल अपने से सेट कर सकते हैं। आपका लॉजिस्टिक मैनेजमेंट अगर आप एग्जाम्पल लें तो उसमें आपका एग्जाम्पल हो सकता है एफिशिएंसी रेटिंग का हम यूज करते हैं कि डिलीवरी टाइम क्या है। कोई भी आपको ऑर्डर हुआ है किसी भी पार्सल को लेकर के, आपका जो भी एक एक्सपेक्टेशन था, स्टैंडर्ड था कि दो से 3 दिनों में डिलीवर कर देना। अब जैसे कि आप ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं ना, तो वहां पे भी एफिशिएंसी रेटिंग का यूज हो सकता है कि स्टैंडर्ड टाइम क्या है और एक्चुअल डिलीवरी में जो टाइम लिया गया वो कितना टाइम लिया गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में आपने देखा एफिशिएंसी रेटिंग, इसका फॉर्मूला आपने देखा और इंपॉर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी रेटिंग और एग्जाम्पल आपने देख लिया। ओके, थैंक यू।